आप मसूरी आए हैं, आपने एक प्रेस वार्ता आयोजित की है जिसमें आपने लगातार जो खानपुर से जो विधायक हैं मनीष कुमार, उन पर आरोप भी लगाए हैं और साथ ही उन्हें बलात्कारी भी बताया आपने। तो किस तरीके से देखते हैं पूरे प्रकरण को आप? देखिए साहब, पहले विकास से शुरू करते हैं, बिकॉज मैं विकास पुरुष कहलाता हूं। जो काम मैंने कर दिया वो उत्तराखंड में कोई विधायक नहीं कर पाया। इतना अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र मुझे मिला था और उसको नरक से स्वर्ग में लाके खड़ा कर दिया। आज मैं लगभग 2 वर्षों से विधायक नहीं हूं, लेकिन मेरे छोटे भाई, मेरे मित्र धाकड़ धामी कहता हूं, सब दुनिया कहती है, पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी, उनका सहयोग मेरे साथ रहा, उनका प्रेम रहा, आशीर्वाद रहा। मैंने जब पहला राजकीय डिग्री कॉलेज दल्लावाला में खुलवाया, रानी धर्म कुंवर कन्या डिग्री कॉलेज, तो उसके लोकार्पण के लिए सॉरी, मैंने मुख्यमंत्री जी को बुलाया था और तब मैंने घोषणा करा ली थी कि 3 पुलों की आवश्यकता है खादर में। 3 जगह पुल नहीं है और खादर मीन्स हाई वाटर लेवल एरिया जहां बाढ़ आती रहती है और रास्ते नहीं आने जाने के, नदियां हैं उनके ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे हस्तमौली का पुल, शेरपुर बेला का पुल और गिद्दावाली का पुल स्वीकृत कर दिया था। 30 करोड़ रुपए के पुल हैं जिनका शासनादेश जारी हो गया है। मेरे धामी जी ने ही, मैंने वादा किया था जब आचार संहिता लगने में सिर्फ 1 दिन बाकी था, 2022 के चुनाव का सिर्फ 1 दिन बाकी था, मेरे भाई पुष्कर सिंह धामी ने शासनादेश किया था कि खानपुर में सिडकुल खोला जाएगा और 3 दिन पहले वो बात पूरी हो गई। मैंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है परसों, जब सिडकुल के आरएम मिस्टर गिरधारी रावत वहां पे आए और कल सिडकुल के जीएम उससे मिलने आ रहे हैं, पूरण सिंह राणा। हम नियोजन करके योजना बना रहे हैं कि किस एरिया में कौन सी फैक्ट्रियां लगाई जाएं और कितने हजार बेरोजगार युवाओं को, खाली खानपुर नहीं पूरे उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को रोजगार चैंपियन देगा। चाहे विधायक के पद पे हूं चाहे नहीं हूं, क्योंकि 20 साल विधायक रहा हूं देवभूमि का, इसीलिए सिडकुल का भी उद्घाटन हो चुका है। आभारी हूं पुष्कर सिंह धामी का, धाकड़ धामी का, उन्होंने मेरे लिए काम किया। और आज भी सैकड़ों करोड़ की राज्य सेक्टर की सड़कें मेरे भाई मुझे आने वाले साल में दे रहे हैं। ये तो रही विधायक के विकास की बात, विधायक ना रहते हुए भी सरकार की ओर से जो हमने चेष्टा की, लगातार प्रयास किए, भागदौड़ किए, मेहनत की। अब बात आती है देवभूमि। देवभूमि एक ऐसा शब्द जो दिमाग में चकाचौंध डाल देता है कि देवभूमि क्या है। यहां की मातृशक्ति ने संघर्ष करके अपना खून दे करके उत्तरांचल का निर्माण कराया, उत्तराखंड का। उसके बाद मैं एक और कहना चाहूंगा कि यहां मैं नमन करता हूं माताओं की कोख को। धन है जिनकी कोख से वो वीर पैदा होते हैं, वीरांगनाएं पैदा होती हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिनके जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं भारत माता की रक्षा करने के लिए, इसकी अस्मिता की रक्षा करने के लिए। कलंक हो जाए ऐसा व्यभिचारी, दुराचारी, बलात्कार मुजरिम विधायक बन जाए, दुर्भाग्य की बात है। झूठ बोल के विधायक बना। उसने कहा, अरे चैंपियन ने 20 साल में क्या किया है, देखिए मैं चीनी मिल लगवा दूंगा कानपुर में। नोट करिएगा, पहला झूठ, चीनी मिल कानपुर में 6 महीने में लगवा दूंगा। 2 साल हो गए, चीनी मिल का जर्रा भी नहीं है। मैं गोवर्धनपुर में अस्पताल खुलवा दूंगा सरकारी, 50 बेड का, वहां डिस्पेंसरी भी नहीं खुलवाई गोवर्धनपुर में। मैं लंढौरा में डिग्री कॉलेज खुलवा दूंगा, मुस्लिम समाज को बरगला दिया। मुस्लिम मेरे यहां 35% है, सारी वोट ले गया। स्कूल, वहां डिग्री कॉलेज, कमरा भी नहीं खुलवाया। मदरसा इमदादुल इस्लाम लंढौरा में मदरसा है। 2 साल पहले कहा मुफ्ती साहब को कि 11,000 रुपए दूंगा, 2 साल हो गए, 11,000 रुपए भी नहीं दिए। झूठा, बेईमान, फरेबी आदमी है। 2 बार जेल जा चुका है। जिला मेरठ के थाना प्रतापपुर में कार चोरी की थी इसने, जेल गया था। इसका बाप भी चोर था, जगदीश शर्मा, बताऊंगा। इसकी मां के बारे में ही बताऊंगा। और दूसरी बार जब उत्तराखंड में जेल गया, लेकिन बेशर्म, शर्म नहीं आती। 26 अप्रैल 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस रुड़की में करता है और कहता है कि चैंपियन झूठ बोलता है। अगर मेरे खिलाफ बलात्कार का मुकदमा किसी भी कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने लाके दिखा दिया।
14 दिसंबर 2023 को डेट थी बलात्कार के मुकदमे की उमेश की, जो उमेश ने बलात्कार किया था एक लड़की से दिल्ली में, और 16 फरवरी 2018 को मुकदमा तुगलक रोड पुलिस थाने में नई दिल्ली में दर्ज है, जिसकी डेट अब 21 फरवरी है। बता दीजिएगा कब रिजाइन दे रहा है, झूठा मक्कार। उसके बाद सेक्स वीडियो रिलीज होता है। मैंने किया 2 साल पहले, मैंने वो सेक्स वीडियो देखा था इस व्यक्ति का, उस महिला से व्यभिचार करते हुए। पर उस समय मेरा चुनाव था, अगर मैं चाहता तो इसको नंगा कर देता, चुनाव जीत जाता। पर मैं स्पोर्ट्समैन हूं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लड़ता हूं, महामर्द हूं, हटता नहीं, निष्ठा नहीं करता। मैंने नहीं दिखाया, आज मैंने दिखाया जब इसने झूठ और बकवास बोलना शुरू किया, हमारे बारे में गलत बोलना शुरू किया। मैंने कहा दुनिया को इसका काला सच दिखाऊंगा। कहता है कि डीप फेक वीडियो है। डीप फेक की परिभाषा भी जानता है अनपढ़ गंवार? तू और तेरा बाप सरियों के ट्रक में से सरिया चोरी करके मिलक दुहाई गांव गुजर और त्यागी बिरादरी का जो गाजियाबाद में है वहां बेचते थे, चीनी चोरी की बेचते थे। इसके बाप को ढाबा खुलवा दिया जब वो इसकी मां को भगा के लाया था गंगों से। मेरे ताऊ जी चौधरी यशपाल सिंह चेयरमैन, चौधरी यशपाल सिंह कैबिनेट मंत्री थे उत्तर प्रदेश में। इसकी मां वहां पे नर्स हुआ करती थी। ऑलरेडी इसका एक और बाप की औलाद है, ये सोनू बब्बर है, सोनू बब्बर नाम लिखता है। जगदीश शर्मा इसके बाप नंबर 2, जो इसकी माता को भगा के लाए थे गंगों से, और ये मिलक दुहाई में रहा था। राजा त्यागी एडवोकेट साथ में गुजर बिरादरी के बयान दे देंगे कि इसकी मां क्या करती थी, इसके बाप क्या करते थे, ये क्या करता था। पर्सनल आलोचना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसने भी पर्सनल आलोचना की है, गंदगी की है, और उसका जवाब उसी तरह से दूंगा। 2 बार जेल जा चुका बलात्कारी व्यभिचारी, कहता है कि मैं साफ हूं। अरे वो लड़की का बेचारी का शोषण कर रहा है, उससे बात कर रहा है। हमें कैसे पता लगा कि झूठ बोल रहा है? ये रिमोट दबाता, टीवी का रिमोट दबाता है यौन क्रिया करने से पहले उस लड़की से, और उसमें न्यूज आ रही होती है कि देख सुनिए समाचार प्लस पर प्रवीण साहनी की रिपोर्ट। प्रवीण साहनी उमेश कुमार का कजन ब्रदर है, और 2018 में समाचार प्लस को बैन कर दिया गया था, आप सब जानते हैं। वो वीडियो 2018 का है। फिर अश्लील बात करते हुए उस महिला से कहता है, अरे यार देखो किसी लड़की को बुला लो, वो कहती है कि शादी का झांसा दे दिया और हमसे बलात्कार कर लिया, हमें तो बलात्कार कर रहे हैं। क्योंकि बलात्कार का मुकदमा भी फरवरी 2018 में दर्ज हो चुका था, इसलिए बात कही। तीसरा प्रूफ कि वो वीडियो मॉफ्ट नहीं है, डीप फेक नहीं है, असली वीडियो है, उमेश ने खुद शूट की है। क्योंकि जब लड़की वो अंडरगारमेंट्स पहन रही है अपने नंगे बदन पे, तो चक 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 की आवाज आ रही है, ये स्क्रीनशॉट ले रहा है। चौथा प्रूफ, कहता है अरे यार मेरा एक लड़का 13 साल का है, एक लड़का 6 साल का है। अब देहरादून तो क्या जाऊंगा, नहीं अपनी धर्म पत्नी को तो ऐसा कूड़ा करकट कबाड़ बना रखा है कि उससे मतलब ही नहीं है। मेरा लड़का कह रहा है इसलिए जा रहा हूं एक दिन के लिए। उन अय्याशी करता है जवान लड़कियों में, पत्नी के लिए कोई महत्व नहीं है। पता नहीं बहन जी सोनिया शर्मा जी कैसे बर्दाश्त करती है, इसको तो नोटिस भेजना चाहिए। खैर उनका अपना मामला है। वो लड़का उमेश का मैंने तस्दीक करा लिया, आर्यन स्कूल में पढ़ रहा है, 12वीं क्लास में, और 18 साल का। नाम तो बच्चे का नहीं बताऊंगा, बच्चा तो जैसा उसका ऐसा हमारा, लेकिन इस कमीने का इलाज करना है। दूसरा बच्चा इसका 11 साल का हो चुका है, बड़ा वाला 18 का है। इसने हमारे ऊपर केस करवाया उस लड़की से जिसके साथ यौन सेक्स कर रहा है, और सेक्स वीडियो मैंने आउट किए। मैं जवाब दूंगा दिल्ली हाई कोर्ट में कि ये झूठ बोलता है, और इसको ऑनरेबल कोर्ट को गुमराह करने की जरूरत में इसको जेल में डालिए। अभी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश पे भी, प्रदेश में भी। बीजेपी का विधायक बलात्कार के आरोप के 9 साल के बाद जेल गया, 25 साल की सजा हुई है उसको। अभी सबने देखा होगा आपने पिछले महीने। ऐसे ही इसके मुकदमे को भी 5 साल हो चुके हैं। ये भी जेल जाएगा, 25 साल की सजा होगी, सड़ेगा गलेगा जेल के अंदर इंशाल्लाह। ईश्वर के करम से कहता हूं कि साल भर के अंदर जेल के पीछे ठूस दूंगा। कानपुर में दोबारा चुनाव होगा और मेरी पत्नी दोबारा जीत करके आएंगी कानपुर से, आपसे वायदा करता हूं ईश्वर के अनुकंपा से। सर आपने जो भाजपा के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, हाँ, उन पर भी आरोप लगाया है कि उनके द्वारा ही आपके द्वारा जब चुनाव आपने जख्म छेड़ा है तो सुनिए। देखिए 2022 का जो चुनाव हुआ भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह बहुत थी। जनपद हरिद्वार में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हरिद्वार के रहने वाले हैं। उनका यह मत रहता है कि सब हार जाए मैं जीत जाऊं, मैं ही मंत्री बन जाऊं। स्वामी यतीश्वरानंद को हरवा दिया, संजय गुप्ता हरवा दिया, हमको हरवा दिया, और मैं क्या क्या बताऊं फिर। वैसे मेरी आलोचना करने की आदत नहीं, लेकिन सत्य आना चाहिए आपके सामने, आपके थ्रू दुनिया जानेगी। वो लाया
फंडिंग कराई, मेरे खिलाफ लाया और सरकार भी खिलाफ कर दी। संगठन तो खिलाफ कर दिया, बीजेपी का संगठन सबसे मजबूत होता है, लेकिन मंडल अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष से लेकर सब करप्ट हो गए। और तो और सरकार से भी उसकी मदद करवाई। हेलीकॉप्टर 6 बार लैंड हो रहे हैं, कोई आदेश नहीं। मैं पूछता हूं डीएम से कि साहब ऊपर से हैं। हमारे पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव उस टाइम उनकी सड़कें बनवा रहे हैं आचार संहिता में। एग्जाम्पल है, खेमपुर गांव में बनवाइए, रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। ये तो मुकदमा दायर हो सकता है इसमें हाईकोर्ट में, लेकिन मैंने किया नहीं। मैं बगैर बात किसी को दुख देना नहीं चाहता, लेकिन इसका इलाज करूंगा। ये बोलता है कि मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों का इलाज कर दिया। अरे तूने क्या इलाज कर दिया? तेरी औकात क्या है? निशंक का कर दिया, त्रिवेंद्र रावत का कर दिया, हरीश रावत का कर दिया। अबे तू है क्या 2 कौड़ी की आदमी? मेरे देवभूमि के नेताओं के बारे में बोले? ठीक है, हरीश रावत जी से हमारे विचार नहीं मिलते, उन्होंने हमारे मुसलमान भाइयों को भड़का करके हमारे महल के ऊपर हमला करवाया, गोलियां चलवाई, आग लगवाई, गाड़ियां जलवाई, लेकिन आज मैं उस चीज को भूल चुका हूं। 1 जून 2016 की बात है। आज की डेट में राजा कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन के साथ मुस्लिम समाज आंख मूंद करके साथ है। मैंने अपने भाई डॉक्टर निशंक जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं उनसे कहा कि संसदीय चुनाव में 1 लाख वोट मुसलमानों की दिलवाऊंगा, मुस्लिम समाज के। और ये क्षत्रिय की जबान है, मर्द की जबान हुआ करती है। तो ठीक है, हरीश रावत जी से नहीं बनती, लेकिन हरीश रावत जैसा नेता भी नहीं उत्तराखंड में कोई। और ये 2 कौड़ी का आदमी कह रहा है मैंने ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं बिगाड़ पाए होंगे, चैंपियन तो आज विधायक भी नहीं है, लेकिन बगैर पद के 1 साल के अंदर तुझे जेल में ना घुसा दिया तो मुंह हटवा लूंगा। सर, सांसद का चुनाव लड़ने के लिए आपने भी टिकट की मांग की इंशाअल्लाह है और कयास लगाए जा रहे हैं सर कि आप सहारनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जैसा उत्तराखंड मेरा, उत्तर प्रदेश भी मेरा है। 125 साल पहले मेरे दादाजी को गोद लिया गया था, लनौरा रियासत का राजा बनाया गया था। मेरी दादी पटिहार बिष्ट राजपूत, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, पट्टी ज्योत्सु, सिमार खालगांव। जो ठाकुर साहब थे उनके पिताजी रामदयाल सिंह बिष्ट, उनके भाई भोला सिंह बिष्ट पहले थे गढ़वाल से जो बैरिस्टर पढ़ के आए, और उनकी शादी जिन्होंने हिमाचल बनाया वाईएस परमार पहले मुख्यमंत्री, उनकी बहन सीता देवी परमार से हुई थी। तो मेरा पहाड़ में भी लिंक है, मेरा उत्तर प्रदेश में भी है। मैं अमरोहा से भी लड़ सकता हूं, मैं मेरठ से भी लड़ सकता हूं, बिजनौर से भी, सहारनपुर से भी। जहां भारतीय जनता पार्टी कहेगी उनको जीत ला करके दूंगा 4 सीट पर। ठीक है सर।